सबसे पहले आप सबों को मेरा खुलसूस सलाम व आदाब। गुड इवनिंग। ऐसा लग रहा है कि कोई सपना देख रहा हूँ मैं, अभी आँख खुल जाएगी और फिर भाईजान कुछ कहेंगे। हर दिन लग रहा है आज 1 महीना होने को आ गया। और इस दरमियान दो एक जगह गया जहाँ पर भाईजान की बातें हो रही तो बड़ा रोना धोना, मैं भी फ्लैशबैक में चला जा रहा हूँ। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त जो है वो बहुत सारे ज़ख्मों को भर देता है। ये ज़ख्म खैर भरेगा तो नहीं, तो आज यहाँ कुछ यादें शेयर करूंगा, लेकिन कुछ अलग तरह की बातें आप लोगों के बीच रखूं। मोहम्मद अजीज़ साहब और मेरे में उम्र का जो फ़र्क है वो तकरीबन 25 साल का है, लेकिन वो हमेशा हर जगह मेरे मुतल्लिक कहते रहे कि ये मेरा दोस्त है। ये उनका बड़प्पन था, मैं शुरू से उनका फ़ैन था। मैं छोटी छोटी कुछ बातें आपके सामने पेश करूंगा कि आपके अपने मोहम्मद अजीज़ साहब और आप सारे लोग, जितने लोग इकबालपुर और खिदरपुर मोमिनपुर के हैं ना, आप सारे लोग बड़े खुश नसीब हैं कि मोहम्मद अजीज़ खिदरपुर के थे, इकबालपुर के थे। आप बड़े लक्की हैं आप लोग, क्योंकि इतने साधारण दिखने वाले, इतने आम से दिखने वाले मोहम्मद अजीज़ के चाहने वाले कितने हैं, ये मैंने 23 मुल्कों में जा कर के उनके साथ देखा। लोग छू करके रोते थे उनको। खैर ये तो 10 साल पहले की बात है। मैं आपको ले चलता हूँ 26 साल पहले। पहले तो मैं ये जो भाई साहब बैठे हैं, परवेज भाई को इधर बुलाऊंगा, इधर आए आप ज़रा सा। एवरग्रीन, ये इनका ग्रुप, और बड़ा मशहूर मोहम्मद अजीज़ साहब के साथ ये लोग बजा रहे हैं, दुनिया के अलग अलग कोनों में जा रहे हैं। और मैंने शुरू किया, मुझे 3-4 साल हो गए, लेकिन एक ही सपना कि किसी तरह से मोहम्मद अजीज़ साहब के बैंड में, उनके ग्रुप में मेरा दाखिला हो जाए, मेरी एंट्री हो जाए। तो मैं इनके पास जाने लग गया गालिब, और जा करके खड़ा रहता था। ये ब्रेक में आते थे तो भैया एक मौका, एक मौका। तो एक मौका जो दिया वो मौका बड़ा अजीब सा था। इन्होंने कहा बर्दवान में एक शो है, कल आ जाओ सुबह 10 बजे। तो मैं सुबह 10 बजे का इंतज़ार क्या करूं, घर आया, अपनी माँ से 50 रुपए लिए। खिदरपुर मोड़ में लेफ्ट साइड में एक अंदर गली है, वहाँ पुराना कोट वोट मिलता है। तो वहाँ से जाके मैंने 50 रुपए में कोट खरीद लिया और पूरे मोहल्ले में ये बोल दिया कि मैं जा रहा हूँ एवरग्रीन बैंड के साथ प्रोग्राम करने कल सुबह बर्दवान। और ये एवरग्रीन वो ग्रुप है जिसमें मोहम्मद अजीज़ गाते हैं। सारे दोस्तों को बोल दिया। दूसरे दिन 9:30 बजे इनके पास पहुंचा, बस में सारे लोग सामान उठा रहे थे, म्यूजिशियंस वगैरह। परवेज़ भाई ने मुझे देखा, बोले अरे तुम आ गए, हमारा एक अनाउंसर है इकबाल सयानी उनका इंतकाल हो गया। बोले वो मुलक गया हुआ था तो तुमको बुला लिया था, लेकिन वो आज सुबह आ गया है, तो तुम तो नहीं जा सकते हो। अब मैं उदास हो गया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं बैठ गया एक पक्के पे। अब ये सामान उठाते उठाते 15 मिनट के बाद इन्होंने देखा, तो फिर कहा कि अच्छा इधर सुनो, उसको बोला है 10 बजे तक अगर आ गया तो उसको लेके जाएंगे, अभी 15 मिनट बाकी है, अगर वो नहीं आता है तो तुमको ही लेके जाएंगे। अब मैं बैठे बैठे वहाँ पर जितनी मन्नतें होती हैं, ये सैयदा बीवी की कहानी सुन लूँगा, इस मज़ार में चादर चढ़ा दूंगा, या अल्लाह वो नहीं आए। और 10 बज गया, वो नहीं आया। इन्होंने कहा चलो बस में बैठो। और जैसे ही मैंने बस के ऊपर में ऐसे पाँव रखा, इन्होंने कहा रुक जाओ, आ गया। तो वो इकबाल साहब आए, चले गए। अब मैं उदास वहाँ खड़ा रहा। बड़ी लंबी कहानी है। परवेज़ भाई को बड़ा एहसास हुआ इस बात का, और इन्होंने मुझे दूसरा जो डेट दिया वो ये था, 21 मई 1992, सॉल्ट लेक जीडी ब्लॉक, मोहम्मद अजीज़ लाइव इन कॉन्सर्ट। उसमें ये मुझे लेकर गए, और मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि अभी अजीज़ साहब को अनाउंस करूँगा, ये स्टेज में ऐसे ही सारे म्यूजिशियंस। और मैंने अनाउंस किया, वो स्टेज में आए अजीज़ साहब, और आते ही ऑडियंस को सिर्फ ऐसे किया और इनकी तरफ घूम गए। घूम के इनसे पूछा कौन है ये। तो इन्होंने कहा भैया ऐसे ही है, गार्डन रीच में मटियाबुर्ज में रहता है, अच्छा बोलता है, तो इसको लेकर के आ गए, पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही लेके आ गए। तो भाईजान ने कहा नहीं बाबू, इसको 500 रुपया दे देना। तो ये मेरे कानों में बात आई। फिर वहाँ से प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद इन लोगों का दूसरा शो था हावड़ा में। तो मैंने इनसे ज़िद किया कि भैया मैं भी चलूँ। तो इन्होंने कहा क्या करोगे, वहाँ तो दूसरा अनाउंसर है। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं देखूँगा प्रोग्राम। तो फिर इनके साथ मैं चला गया वहाँ हावड़ा।
तोचुन घोष का प्रोग्राम था, बहुत सारे आर्टिस्ट थे और एक बड़ा सा रूम था, वहाँ अजीज़ भाई बैठे हैं। टीवी पे जो प्रोग्राम हो रहा है बाहर, उसकी तस्वीरें चल रही थी और मैं दरवाजे पे खड़ा, ये लोग अपना सामान स्टेज में लगा रहे। अजीज़ भाई ने मुझे देखा, फिर बुलाया और तोचुंदा बैठे थे। उनसे कहा कि इस लड़के को पहचानते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। तो कहा कि ये जो अनाउंसर बोल रहा ना टीवी पे, हाँ, बोले इसका बाप है, 5 साल रुकिए। तो तोचुंदा ने मुझे 8 शोज़ के डेट्स उस दिन दिए। तो मैं आज के इस प्रोग्राम में भाईजान को हाजिर नाजिर जानकर सबसे पहले शुक्रिया कहूँगा परवेज़ भाई को, जिनके ज़रिए मैं मोहम्मद अजीज़ साहब से मिला। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ भाई। और आप लोगों से वो कितना, इन लोगों से, ये मानिक दा अभी थे यहाँ पर, इन लोगों से कितना प्यार करते हैं। मुझे याद है एक प्रोग्राम था लखनऊ में, मौसीक़ार आज़म नौशाद साहब, म्यूज़िक डायरेक्टर सुप्रीम नौशाद साहब का प्रोग्राम, और अजीज़ साहब जिद पे अड़ गए, नहीं मेरे म्यूजिशियंस जाएंगे, और ये सारे लोग गए थे और इन लोगों ने नौशाद साहब के सामने अपने खदरपुर के ये म्यूजिशियंस इन लोगों ने बजाया। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। एक हमारी बहन इस तरफ मिली, अभी रो रही थी, वो हाथ चूम रही थी। मैं चाहूँगा कि कोई आंसू ना बहाए, अब ना आंसू बहाए, उनके लिए दुआ करें। मैं कुछ अच्छी अच्छी बातें करना चाहूँगा आप लोगों से। अजीज़ साहब बड़े हाजिर जवाब थे। वो अपने बेटे के साथ, जाजिब अजीज़ उसके साथ बैठे थे, तो एक आदमी आया, आके उसने कहा बहुत स्वीट है, बड़ा स्वीट बच्चा है। तो अजीज़ साहब ने कहा होगा नहीं, इसके बाप को माँ को दोनों को शुगर है, स्वीट ही बच्चा होगा। तो ऐसे फ़ौरन जवाब देते थे वो हर एक चीज़ में। और जहाँ तक गानों का मामला है, आप सारे लोग जानते हैं, आज यहाँ जितने सारे सिंगर्स गा रहे हैं, ये सब के सब मेरे बड़े पुराने साथी हैं, दोस्त हैं। मैंने इन लोगों को कई बार अनाउंस किया, लेकिन आज से पहले मैंने इन्हें इस तरह से डूब कर गाते हुए नहीं सुना, और ना ही इन लोगों को इस तरह से डूब कर बजाते हुए सुना। एक बार ज़ोरदार तालियां इन लोगों के लिए। ये सारे लोग मोहम्मद अजीज़ साहब के दिल के करीबन। हमारे निसार भाई, हम लोग 2019 में मार्च में हम लोगों का एक टूर था, तकरीबन 15 शोज़ थे यूएसए। हमारे निसार भाई भी जाने वाले थे। तो खैर अल्लाह की मर्ज़ी जो भी है। अब जैसा कि आपने सुना, मैं मोहम्मद अजीज़ साहब को अनाउंस करता आ रहा हूँ, उनकी आवाज़ को अनाउंस करता आ रहा हूँ। ये आदत सी हो गई, अब ये आदत जो है फितरत बन गई। मैं यहाँ पर भी आपके बीच मोहम्मद अजीज़ साहब की आवाज़ को आवाज़ दूंगा। ओरिजिनल, एक अकेला मोहम्मद अजीज़, वो मोहम्मद अजीज़ जिसे आप कह रहे हैं कि वो नहीं है, वो मोहम्मद अजीज़ जिनके लिए दुनिया कह रही उनका इंतकाल हो गया। मैं यही कहूँगा कि मौत को कहते हैं सब अंजाम पर, हमने तो समझा उसे आगाज़ है। मौत को कहते हैं सब अंजाम पर, हमने तो समझा उसे आगाज़ है। छुप गए वो साज़े हस्ती छेड़ कर, अब तो बस आवाज़ ही आवाज़ है। तो मैं मोहम्मद अजीज़ साहब की आवाज़ को एक बार फिर से आवाज़ दूंगा, और जब तक मेरी आवाज़ रहेगी तब तक हर मंच पर मैं मोहम्मद अजीज़ साहब की आवाज़ को आवाज़ देता रहूँगा। और आवाज़ देते हुए यही कहूँगा कि ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे ज़िंदगी अधूरी है। मेरा एक और साथी, और वो खुशनसीब भी है कि 26 तारीख रात 1:30 बजे तक मैं, अनीस भाई, शहनाज भाभी और वो जो दोस्त अजीज़ भाई, उसका नाम नहीं लेते थे, उसकी आवाज़ में बोलते थे का कितनी है बाप। तो आपके अपने इलाके का है सलीम, और सलीम काफ़ी सारे शोज़ करते हैं। आज वो श्रद्धा के फूल भाईजान की खिदमत में उनके चरणों में पेश करेंगे, लेकिन आवाज़ मोहम्मद अजीज़ साहब की होगी। आइए सुनते हैं और देखते हैं मोहम्मद अजीज़ साहब की आवाज़ और राजेश खन्ना का अंदाज़। एक बार ढेर सारी तालियां आप सबों की तरफ से मोहम्मद अजीज़ साहब के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं प्रोग्राम देखने के लिए आया हूँ। हमारे शिबू भाई बहुत अच्छी एंकरिंग कर रहे हैं, जावेद भाई ने बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने शेयर कर दी, अनीस भाई ने बहुत कुछ कह दिया, और आप सारे लोग बहुत कुछ जानते हैं उनके बारे में। तो नई बात कुछ है नहीं, एक अच्छा इंसान, एक सच्चा इंसान, एक अच्छा गुलकार जो आपके दिल में है और इंशाअल्लाह रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।